सुंदर नगर नाम के एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ और अपनी दादी के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया की दादी टूनी चिड़िया को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन टूनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया से जरा भी प्यार नहीं करती थी। वो तो सिर्फ उसे डांटती रहती थी, जिस वजह से वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा डरा करती थी। ऐसे ही एक दिन टूनी चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ बाहर खेलने जाती है। सारा दिन घूम के टूनी चिड़िया घर पर आती है। जैसे ही वो घर आती है, टूनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया को डंडे से मारने लगती है। सुबह से हेलो दोस्तों, क्या आप हमारे चैनल को बचाने में हमारी मदद करोगे? हमारे चैनल को सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने के लिए। घर जाकर अब आ रही है तो घर को बहुत ज्यादा पर निकल आए है तेरे। रुक तेरा मैं बताती हूँ। जब तक तू मेरे हाथों से पिटाई न खा ले तुझे चैन नहीं मिलेगा। नहीं माँ, मुझे मत मारो, मैं आपसे खेलने नहीं जाऊंगी। आप जो बोलेगे मैं वही करूँगी। आप जाके सारे बर्तन धो ले। उसमें कुछ कांच के बर्तन भी है, देख के धोना। अगर उसमें से एक भी कांच का बर्तन टूट गया तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। ठीक है माँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। हाँ ठीक है, अब जा सारे बर्तन नल के पास लेके जाके धो कर लेगा रहा। टूनी चिड़िया अब जाकर नल के पास अपने बर्तन धोने लगती है। उतने में उसकी सहेली आकर पीछे से धक्का देती है तो उसके हाथ से कांच का बर्तन टूट जाता है। जिसके बाद वो अपनी सहेली से बोलती है, तूने ये क्या किया मिंकू? तेरी वजह से मेरे हाथ से ये कांच का बर्तन टूट गया। अब माँ मुझे बहुत डांटेगी और मारेगी। अरे तू इतना डर क्यों रही है? कांच के बर्तन ही तो थे। कांच के बर्तन अक्सर हाथ से टूट ही जाते हैं। चल मैं तेरी मदद कर देती हूँ बर्तन धोने में। उसके बाद हम दोनों मिलकर जाकर बाहर खेलेंगे। नहीं मिंकू नहीं, मैं काम भी नहीं जाऊंगी। अगर माँ ने मुझे देख लिया कि मैं काम छोड़ के तुम्हारे साथ खेल रही हूँ तो वो मुझे मारेगी। और वैसे भी मुझे पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी है, मैं नहीं आऊंगी। तू इतना डर क्यों नहीं है तेरी माँ से? वो तेरी माँ है, वो तुझे नहीं मारेगी। मैं तेरी माँ को समझा दूंगी कि बर्तन मेरे हाथ से टूट गया है। तो इतना डर क्यों नहीं है? तू समझ नहीं रही, मेरी माँ किसी की भी नहीं सुनती, वो मुझे बहुत मारेगी। टूनी चिड़िया अपनी सहेली मिंकू से बातें कर रही होती है कि उतने में उसकी माँ आ जाती है। टूनी चिड़िया की माँ टूटे बर्तन देख लेती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके पास में रखी लकड़ी लेके टूनी चिड़िया को मारने लगती है। टूनी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर उसकी दादी वहाँ पर आ जाती है और उसकी माँ से कहती है, तू मेरी मासूम पोत्री को तक क्यों मार रही है? तू तो इतना अत्याचार करती है मेरे बच्चे के ऊपर जितना कि सौंदर्य माँ भी नहीं करती। माँ आपके लाड प्यार ने ही बिगाड़ के रखा है उसको। मैं तो चाहती हूँ कि वो खेल कूद से ध्यान हटा के पढ़ाई करने लगे और घर के कुछ काम करने लगे, ताकि कल के उसके ससुराल वाले आकर हमें कुछ ताने ना सुनाए। अरे जब तू बिहा कर आई थी ससुराल तब तेको भी कुछ काम आता था क्या? मैंने भी तुझे ताने मारे थे? मैंने तुझे ताने तो नहीं मारे थे ना। ऐसे ही धीरे धीरे हमारी टूनी भी सब कुछ सीख जाएगी। ठीक है माँ, अब से मैं टूनी को नहीं मारूंगी। माँ आप बहुत अच्छी हो माँ, अब से मैं घर का सारा काम करूंगी और पढ़ाई भी करने लगूंगी। जिसके बाद टूनी चिड़िया पढ़ाई पे ध्यान देने लग और उसकी माँ उसको मारना भी बंद कर देती है। आपको कुछ समझ आया बच्चों? आपकी माँ आपको आपके अच्छे के लिए ही डांटती है ताकि आप आगे जाके कुछ गलती ना करें। एक बार की बात है, एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश रहते थे। और एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने दिनों में बनने वाले हैं हम मम्मी पापा? कुछ ही दिनों में बनने वाले हैं हम माता पिता। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं क्योंकि घर के पास बैठा बाज उनकी सारी बातें सुन लेता है। हेलो दोस्तों, क्या आप हमारे चैनल को बचाने में हमारी मदद करोगे? हमारे चैनल को सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने के लिए। मनी मन में सोच लेता है और कहता है, अरे वाह, चिड़िया रानी अंडे देने वाली है। मैं बहुत जल्द इन दोनों के अंडों को खा लूंगा और अपना पेट भर लूंगा। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया प्यारे प्यारे 2 अंडे देती है। टूनी चिड़िया और उसका पति दोनों अंडों की हिफाजत करते रहते हैं। एक दिन वो दोनों भोजन के लिए बाहर जाते हैं और बाज मौका देख के उन दोनों के अंडों को उठा लेके चले जाता है। जब वो वापस घर आते हैं तो देखते हैं कि उनके अंडे तो है ही नहीं।
वो अंडों को ना पाकर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और वो इधर उधर अंडों को देखते हैं, लेकिन उनको अंडे कहीं नहीं दिखते। अब चिड़िया दुखी होकर रोने लगती है, लेकिन उतने में वहाँ पर कौवा आता है और बोलता है, टूनी चिड़िया तुम रो मत, मैंने देखा है वो बाज रहता है ना अपने जंगल में, वो ही तुम्हारे 2 अंडों को लेके गया है, मैंने देखा है अपनी आँखों से। हे ऊपर वाले, मैं क्या करूँ, वो बाज तो अंडों को खा लेगा, मेरे बच्चों की हिफाजत कराए ऊपर वाले। तुम फिक्र मत करो टूनी चिड़िया, मैं हूँ ना, चलो अब जाके हम अपने बच्चों को लेकर आ लेते हैं वो बाज के पास से। टूनी चिड़िया और उसका पति बाज के पास जाते हैं अपने बच्चों को लेके आने के लिए। टूनी चिड़िया बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर मेरे बच्चों को उठा लेने की, मेरे अंडे मुझे वापस करो, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। मैं तुम्हारे अंडे तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे अंडे खाकर अपना पेट भरूंगा। ये बात सुनकर टूनी चिड़िया के पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बाज से बहस करने लगता है, लेकिन बाज के सामने उसकी एक नहीं चलती, तो वो वापस चले जाते हैं। टूनी चिड़िया खुद से वादा कर लेती है, मैं ये बाज से बदला लेकर रहूंगी, उसने मेरे अंडे उठा लिए। तभी टूनी चिड़िया एक तरकीब लगाती है और अपने पति से कहती है, सुना है कि बाज की पत्नी ने भी अंडे दिए हैं, क्यों ना हम उसकी पत्नी के भी अंडे उठा ले, तो जब बाज को समझ आएगा कि अंडे उठाने का गम क्या होता है। टूनी चिड़िया और उसका पति जाकर बाज के अंडे उठाकर लेकर आ लेते हैं। जब बाज को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जल्दी से उड़ते हुए टूनी चिड़िया के घर चला जाता है और बोलता है, जो तुम मेरे अंडे समझकर उठाकर लेकर आई हो ना, वो अंडे मेरे नहीं है। हमने तो तुम्हारे घर से ही उठाकर लेकर आए थे अंडे, तो वो तुम्हारे नहीं तो फिर किसके अंडे हैं? बाज मन ही मन में मुस्कुराता है और खुद से कहने लगता है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि मैं अपने अंडे अपने घोंसलों में नहीं रखता। और वो उन दोनों से कहता है, तोड़ दो, ये अंडे तो मेरे है ही नहीं। ये सुनकर टूनी चिड़िया और उसका पति दुखी हो जाते हैं। बाज के चले जाने के बाद टूनी चिड़िया के मन में एक उपाय आता है, अगर हम बाज की पत्नी को किडनैप कर ले तो बाज को अकल आ जाएगी और वो हमारे अंडे हमें वापस कर देगा। लेकिन हम बाज की पत्नी को कैसे किडनैप करेंगे, हम तो छोटे हैं और वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी। वो दोनों एक तरकीब लगाते हैं और बाज की पत्नी को कहते हैं कि तुम्हारे अंडे हमारे पास है, अगर तुम्हारे अंडे तुम्हें चाहिए तो आकर ले लो। ये बात सुनकर बाज की पत्नी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टूनी चिड़िया के घर चले जाती है। टूनी चिड़िया बाज की पत्नी को रस्सी से बांध देती है। उन्होंने मुझे किडनैप क्यों किया है, छोड़ मुझे, मैंने क्या किया है? इतनी भोली मत बनो, तुम्हारे बाज ने हमारे अंडे उठाकर ले गए हैं, अगर तुम्हें जाना है तो बाज को आकर हमारे अंडे वापस करने होंगे। मेरा बाज ऐसा नहीं कर सकता, वो किसी के अंडे नहीं चुरा सकता। थोड़ी देर बाद बाज अपनी पत्नी को ढूंढते हुए टूनी चिड़िया के पास आता है और कहता है, छोड़ दो मेरी पत्नी को, मेरी पत्नी ने क्या किया है, और ले लो अपने अंडे। चिड़िया अपने अंडे लेकर बाज की पत्नी को छोड़ देती है। मुझे यकीन नहीं है बाज, तुमने ऐसा किया, तुमने कहा था तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुमने दूसरे चिड़ियाओं के अंडे चुराए और उनके बच्चों को खा लिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी बाज। मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। माफ कर दो बाज को, अगर बाज आइंदा से ऐसा करे तो मत रहना उसके साथ। अब इसके बाद से बाज ऐसा कभी नहीं करता और टूनी चिड़िया के बच्चे अपने अंडों में से निकल जाते हैं और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।